Hello dear students, in this video we'll do character sketch of Peggy, one of the most important character of the chapter The 100 Dresses of Class 10th. So dear students, we'll begin like this. Peggy was very rich. Peggy बहुत अमीर थी. She was American. वो अमेरिकन थी. She rolled in wealth. Rolled in wealth मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसों में खेल रही थी. She was classmate of Maddie and Wanda. She was childish also. वो बचकाना हरकतें भी करती थी. तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे वेरी वेल्दी, और आप चाहो तो वेरी रिच लिख सकते हैं. पैगी वॉज वेरी रिच. शी हैड मैनी ड्रेसेस, शूज़. शी हैड एवरीथिंग शी डिज़ायर्ड फॉर. शी वॉज़ प्राउड टू बी रिच. तो जो पैगी है बहुत अमीर थी. काफ़ी सारे ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं, जो भी वो चाहती थी वो हर चीज़ उसके पास है. और वो बहुत प्राउडी है अपनी. वो रिच है इसीलिए वो ज़्यादा प्राउडी भी है. उसको अपने धन के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है. सेकेंड पॉइंट वी विल राइट वेरी प्रेटी. हम क्यूट भी कर सकते हैं, वेरी क्यूट, CUTE. वेरी प्रेटी कर सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल कर सकते हैं. जो भी स्पेलिंग आपको ईजी लगे आप कीजिए. सो पैगी वॉज क्यूट, शी वॉज प्रेटी, शी हैड कर्ली हेयर, शी यूज टू वेयर प्रेटी ड्रेसेस. तो जो पैगी है वो बहुत सुंदर थी, वो सुंदर वस्त्र भी धारण करती थी. थर्ड पॉइंट जो हम पैगी के बारे में लिखेंगे स्टूडेंट्स, वेरी थॉटलेस, मतलब बिना सोचे विचारे वो बात करती थी, बिना सोच विचारे वो जवाब देती. पैगी वॉज वेरी थॉटलेस गर्ल. शी यूज टू टीज वेंडा. शी मॉक्ड एट हर. शी यूज टू आस्क वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस एंड शूज शी हैड. शी लाफ्ड एट वेंडाज रिप्लाइज. और जो पैगी है वो थॉटलेस गर्ल है, बिल्कुल भी सोच विचार कर जवाब नहीं देती. वो वेंडा का मजाक उड़ाती थी. मॉक्ड का मतलब मजाक उड़ाना. और वेंडा से पूछती थी कितनी ड्रेसेस उसके पास हैं, और जब वेंडा जवाब देती थी तो वेंडा के जवाबों का मजाक बनाती थी. तो हम ये भी ज़रूर एक पॉइंट लिखेंगे कि वो बहुत थॉटलेस गर्ल थी. बिना सोचे समझे जवाब देना, कार्य करना, इस प्रकार का व्यवहार था पैगी का. वन पॉइंट वील राइट लाइक दिस, वेरी केयरलेस. पैगी बहुत केयरलेस थी. व्हेन शी केम टू नो दैट वेंडा हैड लेफ्ट द टाउन शी वॉज नॉट वरीड अबाउट. तो जब उसे पता चला कि वेंडा शहर छोड़ के चली गई तो इतना ज़्यादा चिंतित नहीं लगी वो. शी इवन सेड दैट हर क्वेश्चंस रिगार्डिंग ड्रेसेस गेव वेंडा आइडियाज़ टू ड्रॉ दोज ड्रेसेस. इवन उसने ये भी कहा कि वो जो सवाल पूछती थी वेंडा से, उसके वजह से ही वेंडा को इतनी सारी ड्रेसेस बनाने का आइडिया मिला. तो ये लापरवाह की निशानी है, जिससे पता चलता है कि पैगी एक केयरलेस गर्ल भी थी, एक लापरवाह लड़की भी थी. स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इजी पॉइंट्स हैं बेटा, ये बहुत आसानी से आप इन पॉइंट्स को लिख पाएंगे. सो वी कैन राइट वन मोर क्वालिटी ऑफ अ डोमिनेटिंग गर्ल या बुलिंग गर्ल. आप दोनों में से कुछ भी लिखिए, जो भी स्पेलिंग आपको ईजी लगती है. डोमिनेटिंग लिखिए या बुलिंग लिखिए. Peggy was dominating girls. She behaved like boss of all. To tease and upset others gave her pleasure. इसका मतलब है कि जो पैगी थी उसका व्यवहार था और बच्चों को दबाना, अपनी बात को ऊपर रखना. तो उसको मजाक करने में और लोगों को परेशान करने में मज़ा आता था. हम ये पॉइंट भी पैगी के बारे में लिख सकते हैं. So at the end we can write like this. So Peggy was rich, proudy, careless, thoughtless and dominating girl. सो स्टूडेंट्स, हम इन 5 पॉइंट्स को इलेबोरेट करके लिखते हैं. तो अगर ये कैरेक्टर स्केच आता है तो आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा होगा. एंड ये लैंग्वेज भी बहुत इजी है. आई होप आपको वीडियो पसंद आया है. अगर आपको पसंद आता है बच्चों, आप शेयर कीजिए सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी ईजी हो. थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी.